सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको मेजरमेंट लेना बताऊंगा, नाप लेना बताऊंगा। पैंट का, शर्ट का, सफारी का, कमीज पजामे का, कुर्ते पजामे का नाप लेना बताऊंगा। एक एपिसोड नाप लेने का मैंने अपना नाप लेके बनाया था, एपिसोड नंबर 10 है वो। उसमें मैंने बताया था कि आप अगर टाइट फिटिंग की पैंट पहनते हैं तो हिप को ऐसे नापो, अगर बिना प्लेट की लूज फिटिंग पहननी है तो हिप को आधा इंच या ज़्यादा लूज पहननी है तो 1 इंच बढ़ा लो, और प्लेट वाली पैंट अगर बनानी है तो 1.5 इंच बढ़ा लो। तो ऐसे बताने से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं। 2-3 आदमियों की कमेंट आई है कि सर हम कंफ्यूज हो गए हैं, हम क्या बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं, किसके लिए कितना बढ़ाएं। तो अब इस एपिसोड में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ एक तरीके से मैं नाप लूँगा, मैं 2-3 बातें नहीं बताऊँगा जिससे आप कंफ्यूज होते हो। एक तरीके से नाप लूँगा और जो मैंने कटिंग के फार्मूले बताए हैं उन फार्मूलों के हिसाब से ही आप कटिंग करना, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, समझिए। आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, समझते नहीं हैं, उसके बाद आप फोन करते हैं, सर हम न्यू कंफ्यूज हो गए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखो, पूरा देखो, तभी तो कुछ समझ में आएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, फिर भी आप लोग जो है ना फोन करके परेशान करते हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, ध्यान से देखना आप। तो चलिए दोस्तों, पैंट का मेजरमेंट लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हमें कस्टमर से ये पूछना है कि उन्होंने पैंट कहाँ पहननी है। बहुत से लोग ऊपर पहनते हैं, बहुत से लोग नीचे पहनते हैं। जैसे ये ऊपर यहाँ पे पैंट पहनते हैं, लेकिन ये पैंट रेडीमेड पैंट है, इसका आसन, इसकी लटक छोटी है इसलिए ये नीचे आई हुई है। लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पे पैंट पहनते हैं। तो हमें कैसे ये लंबाई का मेजरमेंट लेना चाहिए, हमें ऐसे लटका के लेना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे करके लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं, तो उसमें सूत का, 2 सूत का, आधा इंच का फर्क रह सकता है लंबाई में। लेकिन आप ऐसे नाप लेंगे, ऐसे नाप लेंगे तो ये आपको, ये देखिए ऐसे नाप लेंगे तो ये आपको जमीन तक फीते को जाने दीजिए, ये लटकना चाहिए, तो आपकी एक्यूरेट लंबाई आएगी। अब ये लंबाई है इनकी करीब 40.5, ये 40.5 लंबाई है। अब इसकी लटक का हम क्या करेंगे, ये जो लटक होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूरा लटक, ऑलराउंड लटक का मेजरमेंट ले लेते हैं। लेकिन वो तरीका ठीक है, उनका तरीका है ये, लेकिन लटक का एक्चुअल जो तरीका होता है नाप लेने का वो ये है कि ये जो फीता है इसको हम यहां से नीचे ले जाएंगे और ये जमीन तक देख लेंगे हम कितना है। अब ये 30 इंच है, ये लंबाई थी 40.5। गिदरी हमारी, ये इसको गिदरी बोलते हैं, ये गिदरी हमारी 30 इंच, तो इनकी लटक होगी 10.5 इंच। 10.5 इंच इनकी लटक आ गई। तो ये तो एक लटक निकालने का एक प्रॉपर तरीका है। आप हिप से भी लटक निकाल सकते हैं। तो ये लंबाई 40.5 और गिदरी 30 इंच, तो इनकी लटक आ गई 10.5 इंच। अब कमर, ये कमर है, ये एक हल्की सी लूज, ये फीता टाइट नहीं होना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए फीता, ऐसे घूमना चाहिए। और ये एक उंगली फीते के अंदर हमारी होनी चाहिए। तो ये कमर है इनकी 39 इंच, ये हो गया कमर। अब हिप, ये देखिए, ये हिप को आप ऐसे साइड में करके ले सकते हैं, यहां पे करके आप ले सकते हैं, और ये एक उंगली इसके फीते के नीचे होनी चाहिए। अब हिप पे, हिप का जो फीते का निशान है, ये देखिए, ये हमारा यहां पे फीता आना चाहिए। ये यहां पे हिप को नापने के लिए ये फीता हमारा आना चाहिए। इधर नीचे आएगा तो भी गलत हो जाएगा,
ऊपर जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। तो ये हम ऐसे हाथ से, जब हम ऐसे फीता नापेंगे, जब हम ऐसे फीता रखेंगे तो ये हमारा 1 इंच यहाँ उंगली में आना चाहिए और फीते को हम सही जो इनका निशान है उस पे हम लगाएंगे, तब हम नापेंगे। यही पे इनका 43.5 मोहरी जो भी है रखवाएंगे और घुटना इनके हिसाब से हम निकालेंगे। अब बहुत से लोग थाई को भी नापते हैं, वैसे मेरे फॉर्मूले में थाई का नाप लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये थाई का नाप ले लेता हूं। इनकी थाई है 25.5। इसी मेजरमेंट पे मैं एक पैंट जो जींस टाइप में सूती कॉटन पैंट होगी वो मैं डबल सिलाई बना के बताऊंगा। अब हम शर्ट का नाप लेंगे। ऐसे ही हम लटका के शर्ट की लंबाई देखेंगे। इससे लटकाने का ये फायदा होगा कि एक्चुअल जो लंबाई है हमारी वो हमें मिल जाएगी। अब शर्ट की लंबाई क्या होती है, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा है हमारा, इस अंगूठे तक आप ये लंबाई लेके जाएंगे तो इनकी एक्चुअल लंबाई आ जाएगी। बहुत से लोग इससे भी लंबी पहनते हैं, वो चॉइस के ऊपर होता है। बहुत से लोग बहुत छोटी पहनते हैं, बहुत से लोग बहुत लंबी पहनते हैं। तो ये इनकी लंबाई होगी और ये चेस्ट के ऊपर से फीता आना चाहिए, ऐसे ऐसे साइड से नहीं, ऐसे चेस्ट के ऊपर से आना चाहिए। और ये इनकी एक्चुअल लंबाई होगी 30.5। अब ऐसे ही बाजू, ये हमारा शोल्डर है, तो ये शोल्डर ये देख लीजिए कि शोल्डर ये कहां तक है। ऐसे थोड़ा सा राउंड जाएगा, ये इनका एक्चुअल शोल्डर है। यहीं से हम ऐसे ही लटक के बाजू की लंबाई लेंगे और बाजू की लंबाई क्या होता है, ये जो अंगूठे का ये जो भाग होता है, ये पहला पॉइंट होता है, वहां तक हम बाजू की लंबाई लेते हैं। ये देखिए यहां पे अंगूठे के पहले पॉइंट तक इनकी बाजू की लंबाई लेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे लेंगे हम। जैसे ये हाथ है, ऐसे करके हमने लंबाई लेनी है, लेकिन हमने ये देखना है कि ये अंगूठे का ये पॉइंट होना चाहिए, या फिर उंगली के इस पॉइंट पे आप लेंगे तो ये देखिए ये बाजू की लंबाई इनकी हो गई है। इस तरह से आपको बाजू का मेजरमेंट लेना है। अब तीरा, ये देखिए हम यहां से फीता लेके जाएंगे और ये हम ऐसे तीरा देखेंगे। ये हमारा तीरा है। बहुत से लोगों का ये तरीका है जो बैक से तीरा नापते हैं, लेकिन आप सामने से तीरा नापेंगे, ऐसे सामने से तीरा नापेंगे तो आपको यहाँ के पॉइंट का एक्चुअल पता लग जाएगा। ये जो शेप है ये तीरा होता है, तो आपको हमेशा सामने से तीरा नापना चाहिए। ये तीरा है, ये 19 इंच का तीरा हो गया। तीरे का एक्चुअल जो पॉइंट होता है वो इस मुड्ढे की शेप के हिसाब से आप देख सकते हैं, ये तीरा हो गया। अब ये गला, ये देखिए गले का सीधा सा हिसाब है कि यहाँ पे ये कम से कम 2 उंगली, 1 उंगली डालने के बाद भी हल्का सा लूज रहना चाहिए। ये 1 उंगली डालने के बाद भी लूज होना चाहिए। अब ये गला है इनका 17.5। अब चेस्ट, छाती, छाती को भी हमने ऐसे बिल्कुल छाती के ऊपर फीता रखे, ऐसे रखे, और ये चेक करना चाहिए पीछे से भी हमारा, ये देखिए ये निशान बिल्कुल सही है जहां पे फीता आया हुआ है। ये ना तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे भी बहुत से लोग लूज करके ऐसे नीचे ले आते हैं, ये गलत है। एक्चुअल में ये जो मुड्ढे का हाथ का निशान है, यहां से आपका फीता आना चाहिए। ये आपका छाती नापने का ये सही निशान है। तो ये आपका छाती का मेजरमेंट हो गया। और छाती का मेजरमेंट ये भी, ये 1 उंगली तो हमारी फीते के पीछे ही रहनी चाहिए, अंदर ही रहनी चाहिए। ये हम ऐसे, हमारा फीता थोड़ा सा घूमना चाहिए, तो ये एक्चुअल छाती का निशान हो जाएगा। अब ये
ये जो पेट की नाभि होती है, यहां से हमने पेट का लेना है, उसी हिसाब से उतना ही नॉर्मल ऐसे फीता हमारा घूमना चाहिए। ये एक उंगली फीते के पीछे रहे और ये हम पेट का निशान हो गया। शर्ट में हिप नहीं होता, ऐसे ही ये आपका शर्ट का भी हो गया, पैंट का भी हो गया। अब कुर्ते का देखिए, कुर्ते की लंबाई भी हमें ऐसे ही लटक के ही रखनी चाहिए। अब ये कस्टमर की चॉइस होती है कि वो कितना लंबा पहनते हैं। बहुत से लोग घुटने तक पहनते हैं। अब ये घुटने तक लंबा है तो ये इनकी लंबाई होगी, ये चेस्ट के ऊपर से ही आनी चाहिए। 41 इंच इनका कुर्ता आ गया है, ये घुटने तक आ गया है। बहुत से लोग घुटने से ऊपर पहनते हैं, बहुत से लोग घुटने से नीचे पहनते हैं। तो ये आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उनको कितनी लंबाई चाहिए। तो ये 41 लंबाई इनकी होगी। बाकी कुर्ते का नाप सेम शर्ट के नाप की तरह होता है, चेस्ट का भी, पेट का भी, तीरे का भी, बाजू का भी। ये सिर्फ कुर्ते की लंबाई का फर्क है। और पैंट की तरह ही पजामे का नाप लिया जाता है। जैसे मैंने पैंट का लेकर बताया, वैसे ही पजामे का होता है। ऐसे ही कमीज पजामा, जो पंजाबी कमीज पजामा होता है, सेम वैसे ही उसी तरीके से नाप लिया जाता है। अब सफारी देखिए, सफारी का वैसे ही हम लेंगे ये लटका के। और सफारी की लंबाई क्या होती है कि ये हमारे अंगूठी की लंबाई होती है, ये पूरी नीचे तक जाएगी। और इससे 1 से 1.25 इंच नीचे आप सफारी की लंबाई लेके चलेंगे। जैसे ये हाथ है, इसको सीधा करवा के आप ये देखिए घुटना कहां तक आता है, ये अंगूठे का लास्ट कहां तक है, ये है। अब ये इनकी सफारी की लंबाई होगी 31.5 इनकी सफारी की लंबाई होगी। और शर्ट की लंबाई थी 30, यानी सफारी में और शर्ट में 1.5 इंच का फर्क हो गया। सफारी 1.5 इंच लंबा हो गया। ये सफारी की लंबाई एक्चुअल में होती है। यही कोट की लंबाई होती है, कोट की भी यही लंबाई होती है, यही सफारी की लंबाई है। बाकी सेम सफारी का मेजरमेंट वैसे ही हम लेंगे जैसे पैंट का। अब रह गया हाफ स्लीव्स। हाफ स्लीव्स शर्ट में भी होती है, हाफ स्लीव्स सफारी में भी होती है। तो उसका लेने का तरीका यही है कि यहां से आप ऐसे हाथ मुड़वाइए और जो आपका तीरे का पॉइंट है, मेजरमेंट हमने ऐसे लटका के ही लेना है। तीरे का ये हमारा पॉइंट है। यहां से हम देखेंगे कि ये जो हाथ मुड़ा हुआ है, यहां से यहां तक फीता आना चाहिए। अब यहां से हम ऐसे रखेंगे और ये लंबाई हमारी तीरे के पॉइंट से समझो 10 इंच ही हमारी, ये 10 इंच लंबाई आ गई। ये इसकी बाजू की लंबाई इस पे टच होनी चाहिए मुड़े हुए हाथ पे। तो ये आपकी 10 इंच हाफ स्लीव्स होगी। यही सफारी की हाफ स्लीव्स है, यही शर्ट की हाफ स्लीव्स है। ये हाफ स्लीव्स का लेने का आधी बाजू का तरीका है। ये मैंने नाप लेने का तरीका बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।